फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में एक महिला ने 5 दिन में 4 बच्चों को जन्म दिया। तेजी से वायरल हो रहा ये मामला, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। खराब खान पान के कारण आप हो रहे हैं फैटी लीवर के शिकार, जानेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली चाय, कौन सी चाय आपको पीनी चाहिए और कौन सी चाय आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकती है, इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के आखिरी और तीसरे सेगमेंट में। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में एक बेहद अनोखा और दुर्लभ मामला सामने आया, जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। यहाँ रहने वाली अमीना नाम की एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि चारों बच्चों का जन्म जो है वो एक साथ नहीं हुआ, बल्कि इन बच्चों की डिलीवरी करीब 5 दिनों के अंदर में हुई। जानकारी के मुताबिक अमीना की प्रेगनेंसी पहले से ही हाई रिस्क मानी जा रही थी, क्योंकि उनके गर्भ में 4 बच्चे पल रहे थे। आमतौर पर ऐसे मामलों में डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन करने की सलाह देते हैं, ताकि माँ और बच्चों को दोनों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस केस में डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही थी और हालात के अनुसार ही इलाज किया गया। 9 मई को अमीना को लेबर पेन यानी कि प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया। ये डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हुई। आमतौर पर मल्टीपल प्रेगनेंसी में बाकी बच्चों का जन्म भी कुछ ही मिनटों में या फिर 1 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पहले बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसव प्रक्रिया रुक गई और बाकी 3 बच्चे गर्भ में ही सुरक्षित रहे। डॉक्टर्स ने अमीना की स्थिति पर लगातार नजर रखी, उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया और मां और गर्भ में पल रहे बच्चों की नियमित जांच की जाती रही। करीब 5 दिन बाद 14 मई को अमीना ने बाकी 3 बच्चों को भी नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म दिया। डॉक्टर्स के अनुसार ये मेडिकल साइंस में बहुत ही रेयर केस माना जाता है। 4 बच्चों की डिलीवरी का इतने दिनों के अंतराल में होना बेहद कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि ये मामला चर्चाओं का विषय बन गया। अमीना ने 2 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया है। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि सभी बच्चों का वजन जो है वो सामान्य से कम है और मल्टीपल प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा देखा जाता है, इसलिए बच्चों को विशेष निगरानी में रखा गया है। मां की हालत जो है वो काफी स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह की प्रेगनेंसी में समय से पहले ही डिलीवरी, बच्चों का वजन कम और मां को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन सही समय पर इलाज, लगातार मॉनिटरिंग और मेडिकल टीम की सतर्कता की वजह से मां और बच्चे सभी सुरक्षित हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी इसे अपने संस्थान के सबसे अनोखे मामलों में से एक बताया है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये केस मेडिकल छात्रों और विशेषज्ञों के लिए भी अध्ययन का विषय बन चुका है, क्योंकि इस तरह की डिलीवरी बहुत ही कम देखने को मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। आजकल खराब खान पान, देर रात तक जागना, जंक फूड और घंटों बैठकर काम करने की वजह से फैटी लीवर की समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। पहले ये बीमारी केवल शराब पीने वाले लोगों में ही ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब बिना शराब पीने वाले लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि फैटी लीवर शुरुआत में कोई भी बड़े लक्षण नहीं छोड़ता, इसलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जब शरीर में खासकर पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लग जाती है तो उसका असर सीधे लीवर पर पड़ता है। धीरे धीरे लीवर में फैट जमा होने लगता है, जिससे सूजन, थकान, पेट भारी लगना और पाचन संबंधित समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये समस्या आगे चलकर लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी में बदल सकती है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रो विशेषज्ञ के अनुसार सही खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके फैटी लीवर को काफी हद तक कंट्रोल और शुरुआती स्टेज में ही रिवर्स किया जा सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे फूड्स भी बताए हैं जो लीवर की सूजन और जमा फैट को कम करने में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि नट्स और सीड्स। बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स जैसे फूड्स में हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 पाए जाते हैं। ये लीवर की सूजन कम करने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। दही और गट हेल्थ। सादा दही या फिर ग्रीक योगर्ट पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गट हेल्थ अच्छी होने से लीवर पर दबाव कम पड़ता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। अंडे और प्रोटीन। उबले अंडे और पनीर शरीर को जरूरी प्रोटीन देते हैं। अंडे में पाया जाने वाला कॉलिन नाम का एक पोषक तत्व लीवर की कार्यक्षमता सुधारने में बेहद ही मददगार साबित होता है। एवोकाडो और हेल्दी फैट।
एवोकाडो में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो लीवर को डैमेज से बचा सकते हैं। फाइबर वाली सब्जियां, खीरा, गाजर और हरी सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं। ये शरीर को टॉक्सिन्स बाहर निकालने में और पेट की चर्बी को कम करने में हेल्प करती हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, ये आदतें भी आपके लिए बहुत जरूरी हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि केवल हेल्दी फूड्स खाने से फायदा नहीं होगा, बल्कि रोजाना एक्सरसाइज, अच्छी नींद और स्ट्रेस कंट्रोल भी बेहद जरूरी होते हैं। नियमित वॉक और वजन कम करने से लीवर में जमा फैट तेजी से कम हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का 5% से लेकर के 10% वजन कम कर ले तो फैटी लीवर में काफी सुधार देखा जा सकता है। किन चीजों से आपको बचना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स और ज्यादा मीठी चीजें, पैकेट वाले स्नैक्स या फिर प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा तला भुना खाना, देर रात तक खाना और कम नींद, घंटों बैठे रहना और इन पर ध्यान न देना। फैटी लीवर एक साइलेंट बीमारी है, यानी इसके लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। अगर लगातार थकान, पेट भारी लगना, वजन बढ़ना या फिर पाचन खराब रहने जैसी दिक्कतें अगर हो रही हैं, तो आप बिना देरी करे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सही समय पर ध्यान देने से लीवर को दोबारा स्वस्थ बनाया जा सकता है। आइए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा सेगमेंट। भारत में ज्यादातर लोग जो है वो सुबह अपनी शुरुआत जो है वो चाय से ही करते हैं। किसी को भी दूध वाली चाय पसंद होती है तो कभी किसी को ब्लैक टी पसंद होती है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर सेहत के लिए कौन सी चाय ज्यादा फायदेमंद होती है, दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली चाय? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरह की चाय जो है वो आपको फायदा और नुकसान दोनों ही पहुंचा सकती है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सेहत के हिसाब से तुलना की जाए तो ब्लैक टी ज्यादा बेहतर ऑप्शन मानी जाती है। दूध वाली चाय कैसे असर करती है, आइए अब ये जान लेते हैं। दूध वाली चाय भारत में सबसे ज्यादा पी जाती है। इसे चाय पत्ती, दूध, पानी और अक्सर चीनी डाल करके इसको मिला करके बनाया जाता है। इसका स्वाद लोगों को काफी पसंद आता है और ये तुरंत एनर्जी देने में भी काफी फायदेमंद होती है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी जैसे पोषण तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन जब इसमें ज्यादा चीनी और फुल फैट दूध मिलाया जाता है तो इसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। रोज कई कप दूध वाली चाय पीने से वजन बढ़ने, गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि दूध में ज्यादा प्रोटीन चाय के एंटीऑक्सीडेंट के असर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, यानी चाय के जो नेचुरल फायदे होते हैं वो कम हो सकते हैं। ब्लैक टी क्यों मानी जाती है हेल्दी, आइए अब इस पर बात करते हैं। ब्लैक टी में दूध और चीनी नहीं होती, इसलिए इसमें कैलोरीज कम होती हैं। इसमें कैटेचिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। ब्लैक टी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। ये जानते हैं कि कौन कौन से फायदे होते हैं। वजन कंट्रोल करने में मदद करती है, पाचन बेहतर करने में सहायक होती है, दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में करती है, शरीर की सूजन कम करने में भी हेल्प करती है, मानसिक अलर्टनेस बढ़ाने में हेल्प करती है। कुछ रिसर्च में ये भी सामने आया है कि नियमित मात्रा में ब्लैक टी पीने वालों को हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा जो है वो कम देखा गया है। क्या दूध वाली चाय पूरी तरीके से खराब होती है, आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। अगर आप पूछेंगे कि दूध वाली चाय नुकसानदायक होती है तो ऐसा नहीं है कि दूध वाली चाय नुकसानदायक ही हो। अगर इसे सीमित मात्रा में यानी कि लिमिटेड मात्रा में और कम चीनी के साथ पिया जाए तो ये भी शरीर को एनर्जी और पोषण दे सकती है। समस्या तब होती है जब लोग दिन भर में कई कप ज्यादा मीठी और कड़क चाय पीते हैं। चाय पीते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? खाली पेट ज्यादा चीनी वाली चाय ना पिएं। दिन भर में 2 या 3 कप से ज्यादा चाय से बचना चाहिए। ज्यादा चीनी डालने से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा कड़क चाय पेट को खराब कर सकती है। रात में ज्यादा चाय पीने से नींद प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी चाय बेहतर होती है। अगर आपका लक्ष्य यानी आपका जो टारगेट है वो फिटनेस, वजन कंट्रोल करना और बेहतर हेल्थ है तो ब्लैक टी ज्यादा अच्छा ऑप्शन मानी जाती है। वहीं अगर आपको स्वाद पसंद है तो आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं तो दूध वाली चाय आपके लिए एक सही ऑप्शन मानी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे जरूरी बात संतुलन यानी कि बैलेंस है। कोई भी चाय जरूरत से ज्यादा पीना शरीर के लिए सही नहीं माना जाता। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।